हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 29 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मजप्पई योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी के द्वारा तमिलनाडु में मीनदम मजप्पई योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है तमिलनाडु के लोगों द्वारा निर्मित जो कपड़े के थैले हैं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एवं प्लास्टिक के थैले के उपयोग को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अब तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो तमिलनाडु की लोकेशन देखें इंडिया के मैप पे, तो कहां पास स्थित है तमिलनाडु? तो इंडिया के मैप पे तमिलनाडु यहां आपको दिखेगा। और भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और तमिलनाडु की जो ये पश्चिमी सीमा लगती है वो केरल और कर्नाटक के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो इंडियन ओशियन हिंद महासागर के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 38 39 18। 38 तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ 39 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 18। तमिलनाडु में जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधान सभा की सीटें हैं। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और चेन्नई को भारत की फास्ट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के जो हाल ही में नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं RN रवि। ये भी याद रखिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और यदि पूछा जाए कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और हाल ही में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लोंग को GI टैग दिया गया है। और जो भारत का पहला डुगोंग रिजर्व व समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहां बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पड़ने वाला एक द्वीप है, कौन सा? कच्चा तिबू द्वीप, जो कि हाल ही में काफी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पहले यह द्वीप पर अधिकार भारत का था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के समय इस द्वीप पर अधिकार जो दे दिया गया था वो श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन मछली पकड़ने का अधिकार भारतीय मछुआरों को दिया गया था, लेकिन बाद में यह अधिकार मछुआरों से भी छीन लिया गया और श्रीलंका के मछुआरों को भी यह अधिकार दे दिया गया था। अब पूर्ण रूप से कच्चा तिबू द्वीप पर अधिकार जो है वो श्रीलंका का है और हाल ही में यहां से भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में
में रफिया ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और तीसरी बार इसका सफल रूप से परीक्षण किया गया है। पहली बार इसका परीक्षण 2014 में किया गया था। रफिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो रफिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को और रशियन रूबेल यहाँ की करेंसी चलती है। मॉस्को जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिएगा। रफिया जो है वो दुनिया का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है और यह उत्तरी एशिया एवं यूरोप में स्थित है। दो महाद्वीपों में स्थित देश कौन सा है? तो ये रफिया ही है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत और रफिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज भारत और रफिया के बीच में आयोजित की जाती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जिरकॉम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रफिया के द्वारा किया गया है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित फाइके मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर जगह नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही में चर्चित फाइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा और यह एकमात्र नासा का ऐसा मिशन है जिसका नाम एक फाइके नाम के एस्टेरॉयड के नाम पर रखा गया है। ये जो फाइके नाम का एस्टेरॉयड है इसी का अध्ययन और छानबीन करने के लिए नासा फाइके मिशन लॉन्च कर रहा है अगस्त 2022 में। ये जो फाइके नाम का एस्टेरॉयड है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और इसी जो एस्टेरॉयड की जो है ये फाइके मिशन छानबीन करेगा और इसका मानचित्रण करेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2022 में जब नासा इसको लॉन्च करेगा तो 2026 में इस फाइके नाम के एस्टेरॉयड तक यह फाइके मिशन पहुंचेगा। 21 महीने तक यह जो मिशन है इस फाइके नाम के एस्टेरॉयड की अध्ययन करेगा और इसका मानचित्रण करके नासा के पास भेजेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो फाइके नाम का एस्टेरॉयड है इसका जो व्यास है वो 210 किलोमीटर इतना विशाल यह एक क्षुद्र ग्रह है और इसकी जो खोज की गई थी वो 1852 में की गई थी खगोल शास्त्री एनी वेल के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया जाएगा तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। विल नेल्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और यदि पूछा जाए नासा के संस्थापक कौन है तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर नासा के संस्थापक हैं। और हाल ही में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है लूफी मिशन। लूफी मिशन प्रारंभिक सौर मंडलों का अध्ययन करने के लिए एवं बृहस्पति पर क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए यह लूफी मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। लेकिन यदि पूछा जाए कि फाइके नाम का जो क्षुद्र ग्रह है इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है तो ये फाइके मिशन ही लॉन्च किया है। 2023 तक चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करने के लिए नासा द्वारा वाइपर रोवर लॉन्च किया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2023 तक ही भारत और जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और नासा मिलकर के एक निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जगह विक्रम मिश्री को हाल ही में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं विक्रम मिश्री और पूर्व में चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। अब चीन में भारत के राजदूत रहने के बाद अब इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त
कर दिया गया है भारत के। अब जो है चीन में भारत के राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत हैं। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव आनंद को किस बैंक का फिर से उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में राजीव आनंद को एक्सिस बैंक के रूप में पुनः से उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है राकेश मखीजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तानसेन उत्सव का 97वां एडिशन किस राज्य में शुरू हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो तानसेन उत्सव का 97वां नंबर का एडिशन है वो शुरू हुआ है और यह 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय एक उत्सव है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश राज्य में इसका आयोजन शुरू हुआ है, तो इंडिया के मैप पे मध्य प्रदेश कहाँ पास स्थित है, तो इंडिया के मैप पे बिल्कुल सेंटर पे स्थित है मध्य प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ है, इसकी पूर्वी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ है, इसकी दक्षिणी सीमा लगती है महाराष्ट्र के साथ है, इसकी पश्चिमी सीमा लगती है गुजरात के साथ है और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 29 जो है लोकसभा की सीटें हैं और 11 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल। झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है और यहाँ की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो है इंदौर, ये भी याद रखिएगा। इंदौर यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है, इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 5वीं बार लगातार जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है वो इंदौर ही बना है और भारत का जो पहला वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है वो किस शहर को दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर को ही दिया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि एशिया का सबसे लंबा और भारत का भी सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में ही किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है और मंगुन भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के एक गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में देवरड़ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और FIR आपके द्वार जो है अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। और वैध आपके द्वार योजना, वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। मिशन ग्रामोदय योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। लॉन्च पैड योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में नारेंद्रन कोलप्पन जो कि भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं, इनको ही दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो यहाँ की जो पहली राजधानी है वो है प्रिटोरिया, दूसरी राजधानी जो है केप टाउन और तीसरी जो राजधानी है यहाँ की वो है बल्मोफेंट। और साउथ अफ्रीकन रेंट यहाँ करेंसी चलती है। सिरिल रामापोसा यहाँ के कौन है, तो प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, हाल में आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस अमेरिकी प्रकृतिवादी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो राइट
आंसर हो जाएगा E.O. विल्सन, जिन्हें आधुनिक युग के डार्विन कहा जाता था, और इनका ही हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये एक अमेरिका के प्रकृतिवादी थे। ये आनुवांशिक विज्ञान पर रुचि रखते थे। E.O. विल्सन, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPF अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में IPF अधिकारी वायलेट बरुआ असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। इन्हें 2021 में विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वायलेट बरुआ को, और अब ये असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बन गई हैं वायलेट बरुआ। असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। तो असम का इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ पास स्थित है? तो असम स्थित है इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है असम, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो भूटान देश के साथ लगती है, और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती है, और एक देश है बांग्लादेश के साथ भी लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 341407। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा की सीट है, 7 यहाँ राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। 126 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और असम की जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है? तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है। गुवाहाटी यहाँ का जो है लार्जेस्ट शहर है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गुवाहाटी को। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि असम में ही स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काचीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को की फाइट में शामिल किया गया था। तो डिब्रू साइखोवा, काचीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क जो कि हाल ही में बनाया गया है, और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में ही स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2016 में असम राज्य सरकार के द्वारा इसे जिला भी घोषित कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, अरुणोदय योजना जो है वो असम राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली महामारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2020 से बनाया जा रहा है 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। इसको यूनाइटेड नेशन प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है, और पहली बार इसको 2020 27 दिसंबर को बनाया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस, और 24 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया है। 23 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो इतना याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।